दोस्तों MKC क्लासेज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत। आज एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, 3 फेज इंडक्शन मोटर। आज स्लिप एंड टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक है, टॉर्क स्लिप एंड टॉर्क स्पीड। अब बात करें स्टार्टिंग में क्या होता है। पहला कंडीशन, स्टार्टिंग में NR बराबर 0, स्लिप बराबर 1 और NR बराबर 0 स्लिप बराबर 1 स्टार्टिंग में होगा। क्लियर? NR बराबर 0 स्लिप बराबर 1। अब रोटर टॉर्क अधिकतम हो, टॉर्क अधिकतम होने पे NR का मान क्या होना चाहिए? अधिक होना चाहिए। अब दूसरा कंडीशन, मैक्सिमम टॉर्क के लिए स्लिप भी अधिकतम होना जरूरी है और स्लिप अधिकतम के लिए R2 बराबर X2 होना जरूरी है। क्लियर? मैक्सिमम टॉर्क प्राप्त करना है तो स्लिप अधिक होना चाहिए और स्लिप अधिक होने के लिए R2 और X2 बराबर होना चाहिए। तो रोटर का रिएक्टेंस और रोटर का प्रतिरोध दोनों बराबर होगा तब स्लिप ज़्यादा होगा, और जब स्लिप ज़्यादा होगा तो टॉर्क का मान क्या होगा? अपना ज़्यादा होगा। ये 2 पॉइंट हो गया। अब बात करते हैं फुल लोड पर। NR जितना NAS के करीब में आएगा, NR NAS के जितना करीब आएगा टॉर्क उतना ही कम होगा। कंडीशन तीसरा, NR NAS के जितना पास आएगा टॉर्क उतना कम होगा। ये बात समझ में आ रहा है? रोटर स्पीड सिंक्रोनस स्पीड के जितना पास आएगा, मतलब जितना गैपिंग कम होगी, टॉर्क उतना ही कम होगा। ऐसी स्थिति आ जाएगी जब NR बराबर NAS हो जाए। ऐसी स्थिति आ जाएगी जब NR बराबर NAS हो जाए। जब NR बराबर NAS हो जाएगा तो स्लिप का मान हो जाएगा 0। स्लिप का मान क्या होगा? 0। और जब स्लिप का मान 0 हो जाएगा तो ये कहलाएगा सिंक्रोनस मोटर। ये कंडीशन समझ में आ गया? NR NAS के जितना पास आएगा टॉर्क उतना ही कम होगा। एक समय ऐसा आएगा जब NR बराबर NAS हो जाएगा तो उस कंडीशन में स्लिप 0 हो जाएगा, देन सिंक्रोनस मोटर की तरह वह कार्य करेगा। क्लियर? आगे देखते हैं। एक कंडीशन है स्टेबल जोन, एक कंडीशन है अनस्टेबल जोन। अब हम बात करते हैं सबसे पहले अनस्टेबल जोन की। कुछ इस तरीके से बनता है चित्र। यह मैक्सिमम टॉर्क, यह है R2, यहाँ है NR बराबर 0, देन स्लिप बराबर 1 और यहाँ है स्लिप बराबर 0 और ये है यस कंडीशन R2 अपान X2। तो उस समय मैक्सिमम टॉर्क मिलेगा जब S बराबर R2 बाई X2 होगा, और इस कंडीशन में जब स्लिप मैक्सिमम मिलेगा तो R2 बराबर X2 होना चाहिए। तो अब देखते हैं ये जो जोन है ये है अनस्टेबल जोन। क्या है? इसको बोलते हैं अनस्टेबल जोन। और अनस्टेबल जोन में जो टॉर्क होता है वो स्लिप के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। अनस्टेबल जोन में जो टॉर्क होता है वो स्लिप के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और ये जो जोन है आपका, ये स्टेबल जोन, क्या बोला जाएगा?
स्टेबल जोन, इसमें जो टॉर्क है वो सीधा स्लिप के समानुपाती होता है। इसमें जो स्टेबल जोन में जो टॉर्क है वो स्लिप के सीधा समानुपाती होता है, लेकिन अनस्टेबल जोन में जो टॉर्क है वो स्लिप के सीधा व्युत्क्रमानुपाती होता है। अनस्टेबल कंडीशन ऐसा होता है कि जब लोड का मान बढ़ाया जाता है, अनस्टेबल जोन के बारे में देखते हैं। अनस्टेबल जोन में यदि लोड बढ़ाया जाए, अनस्टेबल जोन में यदि लोड बढ़ाया जाए तो टॉर्क एंड स्पीड दोनों का मान घटेगा, और दोनों का मान घटेगा, एक ऐसा सिचुएशन आएगा कि मोटर रुक जाएगा, एक ऐसा सिचुएशन आएगा कि मोटर आपका रुक जाएगा एज ए NR बराबर 0। ये किस में होगा? अनस्टेबल जोन में। अनस्टेबल जोन में लोड का मान बढ़ाने से स्पीड और टॉर्क दोनों का मान घटता है, दोनों का मान घटता है, और एक ऐसा कंडीशन आएगा कि इस कंडीशन में आपका रोटर क्या होगा? रुक जाएगा, NR बराबर 0 हो जाएगा अधिकतम टॉर्क प्राप्त करने के पहले। मतलब यहाँ पहुँचने से पहले ही, मैक्सिमम टॉर्क प्राप्त करने के पहले ही लोड बढ़ने के साथ साथ टॉर्क और स्पीड का मान घटेगा, और एक कंडीशन ऐसा आएगा यहाँ पे कि जब आपका है ना रोटर स्पीड क्या होगा? 0 हो जाएगा, मतलब मोटर रुक जाएगा। ये बात हो गई। अब बात करते हैं स्टेबल जोन की। स्टेबल जोन की बात करें तो NR NS से पीछे रहता है हमेशा। NR जो होगा वो NS से कम होगा, मतलब पीछे रहेगा। तो लोड बढ़ने के कंडीशन में स्टेबल जोन की बात करते हैं, NR हमेशा NS से पीछे रहेगा। इस कंडीशन में जब लोड बढ़ाया जाएगा, लोड बढ़ने के साथ साथ स्पीड का मान कम होगा, स्पीड क्या होगा? कम होगा, लेकिन टॉर्क का मान बढ़ेगा। स्पीड का मान कम होने से टॉर्क का मान क्या होगा? टॉर्क का मान बढ़ेगा, और यह मोटर आसानी से स्टेबल जोन में रन करेगा, और यह मोटर अपनी नॉर्मल कंडीशन में, नॉर्मल स्थिति में रन करेगा। कहाँ पे? स्टेबल जोन में। मतलब यहाँ कंडीशन में ये आसानी से यहाँ पे अपना आसपास रन करेगा स्टेबल जोन में। लेकिन अगर कंडीशन यहाँ पे बने, जब लोड हम बढ़ाएंगे अनस्टेबल जोन में, तो एक कंडीशन आएगा कि लोड बढ़ने के साथ साथ स्पीड और टॉर्क दोनों घटेगा, और यहाँ R2 पे आ जाएगा, यहाँ NR क्या है? 0, और मोटर रुक जाएगा। एक क्वेश्चन बहुत पूछता है कि स्टेबल जोन में मोटर रुकता है या अनस्टेबल जोन में लोड बढ़ाने पर? तो लोड बढ़ाने पर अनस्टेबल जोन में मोटर रुक जाता है, जबकि स्टेबल जोन में लोड का मान बढ़ाने से स्पीड का मान तो कम होता है, लेकिन टॉर्क का मान मैक्सिमम मिलता है, इसलिए वह मोटर रुकता नहीं, अपनी नॉर्मल कंडीशन में रन करता रहता है। क्लियर? स्क्रीनशॉट लीजिएगा। बातें करते हैं कंडीशन ऑफ मोड की। अब मोड ऑफ कंडीशन बात करते हैं। मोड ऑफ कंडीशन तो मोड ऑफ कंडीशन 3 प्रकार के होते हैं, ध्यान दीजिएगा। मोड ऑफ कंडीशन 3 टाइप्स। एक होगा मोटरिंग मोड, एक होगा ब्रेकिंग मोड, इसको बोलते हैं पल्सेटिंग मोड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पल्सेटिंग मोड। और एक कौन सा होता है? जनरेटिंग मोड। तो मोड ऑफ कंडीशन 3 प्रकार का।
एक मोटरिंग मोड होगा, एक ब्रेकिंग मोड होगा और एक जनरेटिंग मोड होगा। अब बारी बारी से एक एक को देखते हैं। कंडीशन, जब मोटरिंग मोड होगा तो हमेशा NES बड़ा होगा किससे? NR से। लेकिन दोनों के जो गति की दिशा होगी वो सेम होगी। दोनों की जो गति की दिशा होगी वो क्या होगी? सेम होगी। मतलब अगर ये NS है और ये क्या है? NR है। बात समझ आ रहा है? NS बड़ा है किससे? NR से। क्लियर? लेकिन दोनों की दिशा एक ही है। दोनों की दिशा क्या है? एक ही है। तो इस कंडीशन में जो स्लिप मिलेगा, स्लिप का फार्मूला बनेगा NES माइनस NR अपान NS। ये फार्मूला बन जाएगा और जो स्लिप का मान होगा वो 0 से अधिक होगा और 1 से कम। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, स्लिप का मान जब 0 से अधिक हो और 1 से कम है तो यह कंडीशन क्या कहलाएगा? मोटरिंग मोड। ऐसे वो मोटर की तरह कार्य कर रहा है। क्या कहलाएगा? मोटरिंग मोड एज ए मोटर की तरह कार्य कर रहा है। अब बात करते हैं ब्रेकिंग मोड की। ब्रेकिंग मोड में क्या हुआ कि NES तो घूम रहा है, NES मूव कर रहा है, लेकिन NR इसका अपोजिट कर रहा है। NR कहाँ जा रहा है? इसका अपोजिट। लेकिन ये भी कंडीशन है कि NES बड़ा है किससे? NR से। NES का मान बड़ा है किससे? NR से, लेकिन एक दूसरे के अपोज कर रहा है। एक दूसरे का अपोज कर रहा है। NES NR के उल्टा जा रहा है। बात समझ में आ गई? NES NR के उल्टा जा रहा है। तो इस कंडीशन में सदैव जो होगा स्लिप का मान वो 1 से अधिक होगा। तो यहाँ पे जो फार्मूला आपको मिलेगा वो यस बराबर मिल जाएगा NS माइनस है तो माइनस NR अपान NS। तो इसको जब फाइनली हम हल करेंगे तो मिल जाएगा NES प्लस NR अपान NS। तो यहाँ से हमेशा जो मान मिलेगा वो 1 से अधिक मिलेगा। तो जो स्लिप का मान होगा हमेशा 1 से अधिक होगा। तो स्लिप का जो मान होगा हमेशा क्या होगा? 1 से अधिक होगा। कहाँ पे? ब्रेकिंग मोड में। इसका जो यूज किया जाता है, ब्रेकिंग मोड का यूज किया जाता है ट्रेन में। कहाँ पे किया जाता है? ट्रेन में। वो अचानक ब्रेक लगाने के लिए। अब इसको अचानक ब्रेक लगाना है तो अब NR की स्थिति, रोटर की स्थिति अपोजिट कैसे होगी? सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रोटर की स्पीड उल्टी कैसी जाएगी या उल्टा कैसे चलेगा। कंडीशन हम लोगों ने देखा था 3 फेज इंडक्शन मोटर में, जब RYV होता था, 3 फेज सप्लाई RYV, जब किन्हीं 2 फेजों को आपस में हम बदल देते हैं तो उसके रोटर के घूमने की दिशा बदल जाती है। बात समझ में आ गया? तो उसी कंडीशन से जब हमें ब्रेक लगाना होता है ट्रेन में तो एक कंडीशन ऐसा आता है, एक स्विच के द्वारा 2 फेजों को आपस में हम इंटरचेंज करते हैं। देन वह मोटर अपना क्या होता है, जिस तरीके से जब हम ये कंडीशन ऐसा आता है जब हम RYV के दोनों किन्हीं 2 टर्मिनल को आपस में बदल देते हैं, 2 फेजों को आपस में सीक्वेंस चेंज कर देते हैं तो मोटर की स्पीड क्या होती है? रोटर की स्पीड बैकवर्ड मतलब रिवर्स हो जाती है और उस तरीके से काम माइनस में काम करने लगता है और उस समय जो स्लिप का मान हो जाता है वो 1 से ज़्यादा हो जाता है। अर्थात एक कंडीशन ऐसा आता है जैसे जैसे रुकने वाला होता है उसके बाद ब्रेक लगाते हैं और अपना ट्रेन रुक जाती है। अचानक ब्रेक तो मार नहीं सकते तो उसको किस में करते हैं? ब्रेकिंग मोड में, एज ए पल्सेटिंग मोड। क्लियर? बात समझ आ गया? पल्सेटिंग नहीं, प्लगिंग मोड है ये। पल्सेटिंग नहीं, प्लगिंग मोड है। प्लगिंग मोड। अब बात करते हैं जनरेटिंग मोड की। जनरेटिंग मोड में क्या होता है? जनरेटिंग मोड में अब बात करते हैं जनरेटिंग मोड में। जनरेटिंग मोड में NR का मान हो जाता है ज़्यादा, किससे? NES से।
NR का मान किससे ज़्यादा हो जाएगा? NAS से। जब NR का मान NAS से ज़्यादा हो जाएगा तब स्लिप NR का मान NAS से क्या होगा? ज़्यादा हो जाएगा। NR का मान NAS से ज़्यादा हो जाएगा तो इस समय जो स्लिप का मान होगा, इस समय जनरेटिंग मोड में होता है NR बड़ा हो जाएगा किससे? NAS से। तो इस समय जो स्लिप हो जाएगा वो हो जाएगा 0 या नेगेटिव, 0 या नेगेटिव हो जाएगा। तो इसको कहते हैं जनरेटिंग मोड। क्या कहते हैं? जनरेटिंग मोड। इस कंडीशन में S बराबर NAS माइनस NR बटा NAS, ये फार्मूला बन जाएगा। तो इस कंडीशन में जो स्लिप बनेगा 0 या -1 या -2। तो इस तरीके से जब कंडीशन बनेगा, जब स्लिप का मान 0 हो या माइनस में हो तो कंडीशन क्या लाएगा? जनरेटिंग मोड। इस कंडीशन में रोटर की स्पीड बढ़ जाती है सिंक्रोनस स्पीड से। क्लियर? बात समझ में आ गया? ठीक है, अब बात करते हैं स्लिप की। एक पॉइंट आया था कि बैक स्लिप क्या होता है। बैक स्लिप कुछ नहीं है, बैक स्लिप SB। एक आता फॉरवर्ड स्लिप और एक आता बैक स्लिप। तो फॉरवर्ड स्लिप जो होगा SF जो होगा 1 - S होगा और बैक स्लिप होगा SB बराबर 2 - S। याद रखना, न्यूमेरिकल इस पे आएगा, स्टार बना लो। फॉरवर्ड स्लिप SF बराबर 1 - S और बैक स्लिप SB बराबर 2 - S। तो इस तरीके से ये मोड ऑफ कंडीशन रहा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाहे आप TG2 का पेपर देने जा रहे हो, चाहे JEE का पेपर देने जा रहे हो, चाहे AE का पेपर देने जा रहे हो, तो ये जनरेटिंग ये कंडीशन आप बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हर पेपर में टेक्निकल के यहाँ से 1-2 नंबर बनते हैं। क्लियर? स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब आगे देखते हैं। स्टार्टिंग टॉर्क अधिक प्राप्त करने के लिए स्टार्टिंग रेजिस्टेंस का मान ज़्यादा होना चाहिए, और स्टार्टिंग रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो स्लिप ज़्यादा होगा, स्लिप ज़्यादा होगा तो टॉर्क ज़्यादा होगा। ठीक है, एक कंडीशन देखते हैं। अब स्टार्टिंग टॉर्क ज़्यादा चाहिए, स्टार्टिंग टॉर्क ज़्यादा चाहिए तो स्टार्टिंग रेजिस्टेंस का मान भी ज़्यादा होना चाहिए, स्टार्टिंग रेजिस्टेंस का मान भी ज़्यादा होना चाहिए। और जब स्टार्टिंग टॉर्क ज़्यादा चाहिए और रेजिस्टेंस का भी मान ज़्यादा चाहिए तो स्लिप भी ज़्यादा होगा। कब? स्लिप ज़्यादा होने के लिए R2 बराबर X2 होना ज़रूरी है। टॉर्क ज़्यादा करने के लिए रेजिस्टेंस ज़्यादा चाहिए और रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो स्लिप ज़्यादा होगा, और स्लिप ज़्यादा के लिए R2 बराबर X2 होना चाहिए। ये कंडीशन है, याद रखना। हो सकता है एक क्वेश्चन नंबर यहाँ से बन जाए। और मैक्सिमम स्लिप के लिए R2 बटा X2 होता है ना, S बराबर R2 बटा X2 होता है। और जब टॉर्क अधिक मिलेगा तो मैक्सिमम स्लिप भी मिलेगा। इस कंडीशन में R2 बराबर X2 होना चाहिए। क्लियर? ये बात समझ में आ गया? और स्टार्टिंग टॉर्क के लिए स्लिप का मान, अब एक पॉइंट और बना, मैक्सिमम टॉर्क प्राप्त करने के लिए या मैक्सिमम टॉर्क के लिए स्लिप का मान क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। क्लियर? ये संबंध बना, देख के रखना, संभाल के रखना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अब आज यहीं पे क्लास ओवर होता है। अब कल का जो टॉपिक होगा वो होगा टाइप्स ऑफ रोटर। स्क्वायरल केज और डबल केज रोटर के बारे में कल पढ़ेंगे। इसी के साथ इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें।
साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे हमारा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और टाइम टाइम पर हमारे वीडियो को देखते रहिए जिससे आप एक एक नंबर इकट्ठा करके आप यूपीपीसीएल में सिलेक्शन लें। थैंक यू, धन्यवाद।